आग ने 25 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। हब में बस और ट्रक में खौफनाक तसादुम के बाद आग लग गई। बस में 34 से ज्यादा मुसाफिर, ट्रक में भी कई अफराद सवार थे। 17 अफराद झुलस कर जख्मी भी हुए। 6 जख्मी कराची मुंतकिल। हादसे के बाद लाशें बुरी तरह जल गईं। बस कराची से पंजगूर जा रही थी। हादसे का शिकार बदकिस्मत बस में कई खवातीन और बच्चे भी थे। रेस्क्यू का अमल ताखीर से शुरू हुआ। लोग अपनी मदद के तहत आग बुझाने की कोशिशें करते रहे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जलती बस से खवातीन और बच्चों की चीखें सुनाई देती रहीं। कई अफराद ने छलांगे लगाकर जान बचाई। बस में स्मगल शुदा ईरानी डीजल की मौजूदगी का भी इंकशाफ। साहिवाल में बेगुनाह फैमिली को किसने मारा? मुहाफिजों को किसने बनाया दहशतगर्दी का इस्तारा? नाम सामने आ गए। सीटीडी टीम की सरबराही सब इंस्पेक्टर सफ्तर ने की। दीगर एहलकारों में एहसन, रमजान, सैफ और हसनैन शामिल। गाड़ी रोकने के बावजूद फायरिंग क्यों की? जेआईटी टीम की सरबराह से पूछताछ। दीगर एहलकारों के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए। पहले प्रीलिमिनरी रिपोर्ट तो आने दें। जैसे रिपोर्ट स्टैब्लिश होती है फिर उसके बाद मैं खुद देखूंगा कि मैंने क्या एक्शन करा और करके फिर दिखाऊंगा। सानहा साहिवाल मुल्क की फजा बदस्तूर सोगवार। अवाम में गम गुस्सा और इश्तियाल। वजीर आजम इमरान खान का कहना है अवाम का दुख और गुस्सा जायज है। मुलव्विस अनासिर को मिसाली सजा देंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं किसी को उठाकर ऐसे ही फांसी नहीं लगा सकते। जेआईटी बना दी। रिपोर्ट मंगल की शाम तक आ जाएगी। फिर देखना क्या करते हैं। बेगुनाह मासूम खानदान के अफराद को गोलियां मारकर खामोश कर दिया गया। उसके ऊपर हर आंख अश्कबार है। जब गाड़ी रुक गई क्यों ना जाकर उनकी तलाशी ली। पंजाब हुकूमत ने कलाबाजियां खाई क्यों? अब हाउस कमेटी बनाएं। ये जो जेआईटी बनी है उसकी जो सिफारिशात को न सिर्फ फॉलो करे, टेकअप करके हाउस में लाया जाए। पंजाब हुकूमत ने कलाबाजियां क्यों खाई? झूठ क्यों बोला? गाड़ी रुकने पर तलाशी क्यों न ली गई? बच्चे ने बताया वालिद ने कहा पैसे ले लो, फायरिंग ना करो। कौमी असम्बली में मामूल की कार्रवाई रोककर सानहा साहिवाल पर बहस। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा कमेटी जेआईटी रिपोर्ट का जायजा ले। बेगुनाहों को कत्ल किया गया, जिम्मेदारी वजीर आजम पर है। सर्द खाने में डालना हो जेआईटी बना दो। इस वाक्य के बाद इनको वॉलंटरली इस्तीफा देना चाहिए। पहले खून से होली खेली गई, मैसेकर किया गया और फिर उसके बाद झूठ बोला गया। तो जो है पंजाब की वो फ्रीक बन चुकी है। आज भी राव अनवार दंदनाता फिर रहा है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। जिस मामले को सर्द खाने में डालना हो जेआईटी बना दी जाती है। राजा परवेज अशरफ कहते हैं सानहा साहिवाल पर हुक्मरान इस्तीफा दें। ख्वाजा आसिफ बोले एहलकारों ने दहशतगर्दी की। पंजाब हुकूमत मामले पर फरीक बन चुकी। पहले खून की होली खेली, फिर झूठ बोला गया। कई बेगुनाहों का कातिल राव अनवार आज भी दंदनाता फिरता है। काउंटर्स इस वास्ते होते हैं क्योंकि ये ट्रेडिशन आपकी रियासत में और हुकूमत पिछली हुकूमतों ने बना दिया है। मॉडल टाउन का सानिया हुआ, किसी को सजा मिली। राव अनवर का अगर उस वक्त उसको सजा मिल जाती, उसके खिलाफ एक्शन होता तो शायद ये चीजें अब ना हो रही होती। आप डिफेंस मिनिस्टर थे, क्यों आपने राव अनवर को खुला छोड़ा? ये इशू हम सबका है और हम सब ने इस पर रिस्पॉन्स देना है। ये कौम में एक सानिया हुआ है और हुकूमत और अपोजिशन इस पे एक पेश पे है। सानहा मॉडल टाउन के जिम्मेदारों और राव अनवार को क्यों सजा नहीं दी गई? श्री मजारी का जवाब। कहा नून लीग के दौर में राव अनवार पर पार्लिमानी कमेटी क्यों नहीं बनी?
साहिवाल जैसे मुकाबलों की रवायत पिछली हुकूमतों में पड़ी, उनकी गलतियों की अवाम कीमत चुका रही है। अली मोहम्मद खान बोले, साहिवाल के मामले पर अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर हैं। गवर्नर पंजाब की सानिया साहिवाल के मुतासरा खानदान से ताज़ियत, मकतूल खलील के अलावा ज़िशान के घर भी गए। चौधरी सरवर का कहना है मुतासरा फैमिली को इमरान खान का पैगाम पहुंचाया, वाक़े के ज़िम्मेदारों को सजा दी जाएगी। PTI के कई कारकुनों ने वार्निंग दी है कि अगर इंसाफ ना हुआ तो पार्टी छोड़ देंगे। बच्चों के सामने मां के कत्ल का एक और वाकया, क़यामत फिर एक पुलिस वाले ने ही ढाई। इस मर्तबा निशाना बनने वाली भी पुलिस एहलकार निकली। कांस्टेबल ने बीवी को कत्ल करके लाश पिंडी भटिया के करीब मोटरवे पर फेंक दी। कलीम और नीलम कादिर में मरी से वापसी पर झगड़ा हुआ, सलीम ने फायरिंग कर दी। गाड़ी में नीलम के 2 बच्चे भी थे, जिन्हें लेकर मुलजिम फरार हो गया। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे दहशतगर्दों को पहचानने के बजाय लोगों की जाती जिंदगियां उछालने लगे। कार सवारों की तस्वीरें मंजर आम पर आने से सोशल मीडिया पर तूफान बरपा। शहरियों ने आजादाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तस्वीरें लाहौर से अफशा हुई या इस्लामाबाद से, दोनों इदारे एक दूसरे पर मलबा डालने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की दोहा में कतरी हम मनसब अब्दुल्ला बिन नसीर से मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, गुलाम सरवर खान मुलाकात में शरीक। अब्दुल रज़ाक दाऊद, जुल्फी बुखारी, हारून शरीफ और नदीम बाबर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म के एजाज़ में शाया भी दिया गया। हमारी शिकायत बड़ी जायज़ है। PTI के अंदर जो असल कमी है वो मशावरत की कमी है। राना मशवरा नहीं करेंगे, उनके नीचे वाले लोग जो हैं वो ओवर एक्ट करेंगे। मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत से नाराजगी खत्म न हुई। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास हुकूमती रवैये पर नापसंदीदगी का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म के दौरा कतर से वापसी पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखने का फैसला। कामिल अली आगा कहते हैं अगर किसी इत्तेहादी को वज़ारत दी है तो वज़ीर को इख्तियार भी देना चाहिए। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद आसिफ जरदारी की बारी। साबिक सदर पाकिस्तान ने असासे छुपाए, आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहल करार दिया जाए। PTI ने सुप्रीम कोर्ट में 2 दरख्वास्तें जमा करा दी। बैरून मुल्क जरदारी की एक और जायदाद निकल आई। न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट के अलावा पार्किंग लॉट का भी इंकशाफ। महरीन शाह नामी खातून को मुख्तारनामा दिया गया। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट ना मिलने पर जाती मुआलिज का एहतजाज। डॉक्टर अदरान का सेक्रेटरी सेहत पंजाब को खत। कहा मेडिकल बोर्ड की जानिब से तिब्बी मुआयने के बाद रिपोर्ट ना मिलने पर नवाज शरीफ की सेहत को शदीद खतरात लाहिक हो सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट जल्द फराहम की जाए। सानेहा मॉडल टाउन पर बनाई गई GIT ने काम शुरू कर दिया। तहकीकाती टीम ने सानेहा मॉडल टाउन के हवाले से पूछताछ के लिए राना सनाउल्लाह को तलब किया। साबिक वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह GIT में पेश नहीं हुए।
FBI की गफलत, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद लटक गई। चीन की समुद्री हुदूद में पाकिस्तानी मसनूआत के 8,500 टन के 2 टैंकर फंस गए। चीनी कस्टम्स हुकाम ने वी-बॉक्स सिस्टम में इंदराज न होने का एतराज आयद कर दिया। एक्सपोर्टर्स की वजारत तिजारत से मसला जल्द हल कराने की अपील। क्यों केसीआर नहीं बना, क्यों वो करप्शन की नजर हुआ? सिंध का आपसे रोज रोज हिसाब लेंगे। आओ काम करो, पैसे बनाने बंद करो। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे में ताखीर पर सिंध असम्बली में बहस। अरकान ने मामला जोर शोर से उठाया। सूबे के हुक्मरान पीपल्स पार्टी ने मलबा विफाकी हुकूमत पर गिराया तो अपोजिशन ने जालों की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मंसूबा कब शुरू होगा ये यकीन किसी ने नहीं दिलाया। सिंध काबीना के इजलास में अहम फैसले। पुरानी गाड़ियों की नीलामी की मंजूरी, जेल इस्लाहात के लिए कमेटी का कयाम, सरकारी नंबर प्लेट के गलत इस्तेमाल का रास्ता रोका जाएगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम भी मंजूर। मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन अपने इस्तीफे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भिजवाने के पाबंद होंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश। कराची में सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बारिश से बिजली का निजाम भी दरहम बरहम रहा। उधर बालाई इलाकों में पहाड़ों पर फिर बर्फबारी। मरी में सड़कों पर बर्फ जमने के बायस शदीद फिसलन। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर का मरकज़ बराए अमन व इस्तेहकाम का दौरा। तलबा और असातिज़ा से मुलाकात। बारी स्पेंजा और वफ़द ने 156 पाकिस्तानी शहदाए अमन की कुर्बानी को सलाम पेश किया। पाक फौज के अफसरों और जवानों ने आलमी अमन के लिए जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान की कोशिशों से कतर में अमरीका और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात। दूसरा दौर आज होगा। तालिबान के तर्जुमान ने वक्त के ज़ल्मे खलील से मुलाकात की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान से फौजी इनखला का तरीका और शेड्यूल तय किया जाएगा। पाकिस्तानी क़ियादत की भी दोहा में मौजूदगी के बायस मुज़ाकरात की अहमियत और भी बढ़ गई। अफगानिस्तान में तालिबान का खुफिया एजेंसी के तरबियती मरकज पर हमला। हलाक होने वाले सिक्योरिटी अहलकारों की तादाद 126 हो गई। कई अहलकार जख्मी भी हुए। हमला सुबह वर्दिक में किया गया। हुकाम ने भी हमले की तस्दीक कर दी। और नौशहरा में खैबर पख्तूनख्वा के दीनी मदारिस के तलबा का आर्ट एंड फूड फेस्टिवल। तलबा ने फ़नून लतीफ़ा में अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार किया। सूबे की सकाफत उजागर करके साबित किया कि वो दीनी उलूम के साथ साथ आर्ट में भी किसी से कम नहीं।